स्टूडेंट सेकंड ईयर। अब हम आप पढ़ते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन कैसे होता है। तो उसमें फर्स्ट जो चीज़ है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का, कि उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होती है और मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन सी होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट किनको हम कहते हैं। असल में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो हमने एनर्जी का चैप्टर पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कैट जो भी चीज़ हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म के पाथवे में, मेटाबॉलिक पाथवे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, जैसे कि एनर्जी हमें एटीपी मिलती है। ठीक है, वाटर बनता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन उसी प्रोसेस के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जो नाइट्रोजन कंटेनिंग यानी कि अमाइनो एसिड जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है, तो कुछ तो ऐसी अमाइनो एसिड्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में रीसाइकिल होकर नई प्रोटीन जो हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड होती है वो बन जाती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के इस्तेमाल की नहीं होती, तो उनकी डाइजेशन हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो इन मेटाबॉलिक जो वेस्ट इस प्रोसेस के दौरान में बनती है, क्योंकि वो किस प्रोसेस की वजह से बनती है, मेटाबॉलिज्म की वजह से बनती है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। तो उन वेस्ट को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन है मेटाबॉलिक वेस्ट की, कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वेस्ट जो प्रोड्यूस होती है एट द मेटाबॉलिक लेवल, वो मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाती है। ठीक है, अब बहुत सारी किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, बिलिरुबिन है, और वेरियस हार्मोन जो हमारी बॉडी में उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी वजह से कुछ जो यूजफुल चीज़ें होती हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल होती हैं। अब हर एक का प्रोसेस बताया कि ये किस प्रोसेस से बनती है, ये किस प्रोसेस से बनती है। यूरिया यूरिया कब बनते हैं, जब हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में रिसाइकिल नहीं हो रहे या ओल्ड हो चुके हैं, उनका जब एसिड अमाइनो एसिड की एब्रीविएशन है। ठीक है, तो उसका जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके बाद क्या बनता है, यूरिया बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो है वो है मुख्तलिफ हमारी जो मसल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। मसल जो है उनको फंक्शन करते हैं, उसके अंदर खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है जिसको क्रिएटिन कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये नोट करना है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्रिएटिनिन है और जो मसल प्रोटीन है वो क्रिएटिन है। तो इस क्रिएटिन की जब ब्रेक डाउन होती है और इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसका नाम क्या है, क्रिएटिनिन। तो ये भी हमारी जो यूरिन में शामिल होता है, यूरिया भी और क्रिएटिनिन भी। ठीक है, और प्रोटीन है क्रिएटिन जिसके ब्रेक डाउन से क्रिएटिनिन बनता है। ठीक है, उसके बाद बेशक हम ह्यूमन है, हमारा मेन जो है वो तो नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया की शक्ल में, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मिकदार में यूरिक एसिड बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, वो भी वॉर्न आउट होता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, फिर जो चौथी प्रोडक्ट है वो बाइलरुबिन है। ठीक है, बाइलरुबिन कैसे बनती है, आपने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स की एक खास उम्र होती है। ठीक है, यानी कि 3 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वो उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन होती है वो भी वॉर्न आउट जब हो जाती है तो उसका ब्रेक डाउन होता है। जब हेमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनती है वो बिलिरुबिन कहलाती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर वेरियस हार्मोन्स हैं, उनका भी ब्रेक डाउन होता है, तो उनको हमने कलेक्टिवली कह दिया मेटाबोलाइट ऑफ वेरियस हार्मोन। उसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या शामिल होते हैं, कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। अब ये टॉक्सिक प्रोडक्ट कहाँ से आती हैं, हम जो चीज़ें खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, आपको पता है कि उनके ऊपर जो है आजकल जो है ना, प्लांट्स के ऊपर जब वो फील्ड में होते हैं तो उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है बहुत सारे इंसेक्ट्स से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए, उनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, ये जो स्प्रे की जाती हैं दवाइयाँ पौधों के ऊपर। अब जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, बेशक हम धो के खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर जो चली जाती है, कुछ मिकदार हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। लेकिन हमारी बॉडी का एक ऐसा निज़ाम है कि वो उसको हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल कर देता है। ठीक है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं,
या कुछ हम ड्रग्स लेते रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनमें से कुछ पोर्शन जो होता है वो तो हमारी बॉडी में इस्तेमाल हो जाता है और बाकी कुछ पोर्शन जो होता है वो किस में चला जाता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट के तौर पे मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल हो जाता है। और फूड एडिटिव्स, बहुत सारे आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखे हुए होंगे कि जी ये फूड में ये चीज़ें शामिल की गई हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें क्या होते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं। एडिटिव्स का मतलब है ऐड कर देना, जाने वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल होकर हमारी बॉडी से एक्सीड आउट हो जाते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता फूड एडिटिव्स का या फूड कलर्स का। और वो जो मुख्तलिफ चीज़ें उसमें उनके लिए शामिल कर दी जाती हैं जायके के लिए, वो सब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं कि, और ये सब चीज़ें जो है ना अगर, क्योंकि ये अगर हमारी बॉडी के अंदर रहें तो ये हैज़र्ड्स करती है, सीरियस हैज़र्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन एक्टिविटी सिस्टम से वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। तो समझ में आया मेटाबॉलिक वेस्ट में, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि मेटाबॉलिक वेस्ट की कंपोजिशन बताएं या मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो आपने बताना है यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बाइलिरुबिन, और ये किस किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, ये सब कुछ इसमें पूरा आपका मेटाबॉलिक वेस्ट में आ जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये जो हमारी बनती हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनाने में और इनको एलिमिनेट करने में कौन कौन से ऑर्गन का रोल है।